दोस्तों, अब ट्रेंडिंग शेयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेजेस की। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेजेस की। देन मूविंग एवरेजेस और ट्रेंड्स की, और मूविंग एवरेज विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ये भी देखेंगे कि ट्रेडिंग करने के लिए 2 की मूविंग एवरेज बेस्ट है, 50 की मूविंग एवरेज बेस्ट है, 200 की बेस्ट है, 100 की बेस्ट है या 200 की बेस्ट है। देखते हैं आगे। शेयर मार्केट में मूविंग एवरेज का यूज क्या होता है? दैट इज टू डिटेक्ट द मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या है? अगर ये प्राइस मूवमेंट है, ये प्राइस मूवमेंट है, ये प्राइस, तो ये जो मोमेंटम है ये सबसे ज़्यादा मोमेंटम है। यहाँ पर जो प्राइस राइज है वो बेतहाशा है। यहाँ जो मोमेंटम है कम है, प्राइस राइज इतनी नहीं है। और ये जो मोमेंटम है ये बहुत स्लो मोमेंटम है। यहाँ प्राइस ज़्यादा नहीं है और इसके बाद शेयर यहाँ गिर जाएगा, इसके बाद शेयर यहाँ मोमेंटम ख़त्म होते गिर जाएगा और यहाँ भी गिर जाएगा। तो मूविंग एवरेज विल आइडेंटिफाई द मोमेंटम के ऊपर की तरफ है, कितना मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। देन इट विल आइडेंटिफाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, जिसके बारे में हम आगे चल के आपसे बात करेंगे। Moving averages are calculated to identify trends of the stock, identify support and resistance, and moving average is a lagging indicator because it is based on the past data. जो past की जो prices हैं इसके ऊपर moving average फ्यूचर के अंदर एक बता तो सकता है कि एक प्राइस कहाँ जाएगी, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकता, राइट? एंड दे आर कैलकुलेटेड टू आइडेंटिफाई द स्टॉक ट्रेंड्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस है ये ऐसे ऊपर चल रही है, सो दिस कुड बी द मूविंग एवरेज ऑफ 20। फिर एक प्राइस है ये ऐसे चल रही है, दिस कुड बी द मूविंग एवरेज ऑफ 50 के ऊपर द मूविंग एवरेज कुड बी ऑफ, और ये जो प्राइस है ये 200। तो ट्रेंड बता रहा है कि प्राइस तो इनकी अप है और मोमेंटम भी साथ में बता रहा है। इसके साथ में एक चीज़ और बोल दूं, अगर ये प्राइस ऊपर जा रही है तो ये राइजिंग प्राइस है, और अगर ये प्राइस नीचे आ रही है, एक सेकेंड, राइट? सो प्राइस का ये ट्रेंड है, अप ट्रेंड है ये प्राइस का। ये प्राइस जो है ये फ्लैट ट्रेंड है, और ये जो प्राइस का ट्रेंड है ये प्राइस का ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। और ये फ्लैट है, राइट? अब आप देखिए यहाँ लॉन्गर द पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज ग्रेटर इज द लैग। जब एवरेज, कोई भी एवरेज जब बहुत लॉन्ग पीरियड की होती है तो उसका हमेशा जो है वो जो ट्रेंड है वो उसका उतना ही फ्लैट होता चलता है, या उसका जो लैग है वो उतना ही ज़्यादा होता है। तो देखिए ये जो 200 की जो मूविंग एवरेज है उसका लैग, इसके ऊपर 15 की मूविंग एवरेज, इसके ऊपर 20 की मूविंग एवरेज। तो 20 की मूविंग एवरेज का अगर 200 DMA का लेना है यहाँ पर, तो उसका जो लैग होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, राइट? मूविंग एवरेज आर फॉलोड बाय द ट्रेडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। 200 की जो मूविंग एवरेज, दुनिया में जो ट्रेडर्स हैं बोलते हैं कि ये साइकोलॉजिकल मूविंग एवरेज है 200 की। 200 के नीचे कोई शेयर है तो इसका मतलब है उसका शेयर की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ऐसे शेयर जो हैं लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा कमा के दे सकते हैं।
लेकिन ख्याल रहे इस बात का कि जो शेयर है वो स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर देखते हैं कि विच इज द बेस्ट मूविंग एवरेज। लेट मी जस्ट करेक्ट दिस। शेयर मार्केट की बेस्ट मूव है दोस्तों, मैंने यहां पर 4 मूविंग एवरेज ली हैं। एक मूविंग एवरेज येलो कलर की है, ये मूविंग एवरेज DMA 2 है। उसके नीचे जो नीली वाली है ये मूविंग एवरेज 50 है, रेड वाली 100 है, और ये जो लाइट येलो दिख रही है दिस इज मूविंग एवरेज ऑफ 200। तो आप देखिए सबसे पहले जो बाई मिला शेयर को, बाई मिला यहाँ पर, दैट इज द मूविंग एवरेज ऑफ 2 DMA। उसके ऊपर मिला मूविंग एवरेज ऑफ 100, फिर मूविंग एवरेज ऑफ 50, और जो सेल मिला कहाँ, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ऑन मूविंग एवरेज ऑफ 2, फिर 50, फिर 100, और 200 पे तो ये पहुंचा नहीं, उससे पहले ही सेल लग गया। इसका मतलब है कि जितनी मूवमेंट आपकी जो प्राइस मूवमेंट जो मिनिमम जो एवरेज हो सकती है वो 2 की हो सकती है, और 2 की एवरेज दोस्तों इसलिए है क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट जो हैं वो 95% ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट में 2 कैंडल्स के ऊपर डिसीजन आपको लेना होता है। मैक्सिमम 3 के ऊपर आपको 2 के ऊपर डिसीजन लेना होता है, या 3 कैंडल्स के ऊपर आपको डिसीजन लेना होता है। तो जब 2 या 3 कैंडल्स को डिसीजन लेना होता है तो मेरी जो प्रेफरेंस रहती है वो मूविंग एवरेज ऑफ 2 की रहती है। यू कैन टेक 3 यू वांट, लेकिन इसे जो 4 या 5 की मूविंग एवरेज आप रेफरेंस तो रख सकते हैं, लेकिन बाइंग और सेलिंग एक्शन के लिए मूविंग एवरेज ऑफ 2 और 3 विल बी द बेस्ट। अब आप देखिए यहाँ पर बाई लगा है, फिर ऊपर की जो हायर वो है मूविंग एवरेज उस पर लगा है, फिर हायर मूविंग एवरेज पे लगा है। ठीक है, सबसे पहले जो 2 की मूविंग एवरेज है उसने 200 की मूविंग एवरेज को काटा है, ये जो दिख रही है आपको, इसको काटा है, फिर 50 काटा है, और फिर 100 काटा है, और फिर 50 काटा है। तो यहाँ पर बाई 50 ने दिया, यहाँ पर 100 ने दिया, यहाँ से 200 ने दिया, और इधर 2 ने तो सबसे पहले जो है मूवमेंट दिया। ये रियल चार्ट है, सबसे नीचे बाई और सबसे ऊपर सेल। यहाँ देख लीजिए सबसे नीचे बाई, और फिर ये 200 की, फिर ये 100 की, और उसके ऊपर ये 50 की। ये इस तरह से जो है सबसे जो पहला जो मोमेंटम कैच होता है वो होता है 2 की मूविंग एवरेज पे। फिर आप जो है अपने हिसाब से चलते रहिए, यू कैच ऑल द मोमेंटम इन दी शेयर, और इसको आप हाईएस्ट पे सेल कर दीजिए। यहाँ पर आपने इसको सेल कर दिया। तो मूविंग एवरेज जो है आपको मेरे हिसाब से 2 मूविंग एवरेज रखनी चाहिए, एक 2 की या 3 की, और रेफरेंस के लिए 5 की और 10 की। दोस्तों मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो है ना प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये किताबों के अंदर नहीं मिलेंगी, ये एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं। बहरहाल पैसा आपका है, एक्सपीरियंस भी आपका है। शेयर मार्केट में 100% कोई आदमी करेक्ट नहीं होता, हाँ, लेकिन मेरी जो स्ट्राइक रेट है वो 95% के करीब है, तो मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा गलत नहीं हो सकता। अब देख लेते हैं कि सपोर्ट कहाँ पर आ रही है। हमने कहा था कि जो मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट भी देती है। तो मूविंग एवरेज की जो ये सपोर्ट है 50 की सपोर्ट मूविंग एवरेज की यहाँ पर आ रही है। आप देख लीजिए फ्लैट हो गया है यहाँ पर ये बिल्कुल, और ये प्राइस अगर गिर के 2274 पे आ जाती तो ये इसकी सपोर्ट ये हो जाती, और अगर ये 2102 के ऊपर आती तो ये सपोर्ट इसकी ये हो जाती, राइट। तो हमेशा ऐसे होता है कि एक सपोर्ट जब टूटती है और मार्केट खराब होती है तो दूसरी सपोर्ट पे आता है शेयर, और फिर तीसरी सपोर्ट के ऊपर आता है या चौथी सपोर्ट के ऊपर आता है। वो ये मार्केट पे और शेयर पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों बस आप ये देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा मोमेंटम जो है वो मूविंग एवरेज ऑफ 2 में है, उसके बाद मूविंग एवरेज ऑफ 50 अंदर है, उसके बाद मूविंग एवरेज ऑफ 100 में है, और उसके बाद मूविंग एवरेज
200 के ऊपर है। हमने मोमेंटम डिस्कस कर लिया, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस कर लिया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डिस्कस कर लिया, सिंपल मूविंग एवरेज डिस्कस कर लिया। अब फ्रूटफुल ट्रेडिंग जो है दोस्तों आपको करनी है। ये मैं बता दूं, जो मैंने आपसे बात करी है आज, ये सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही है। राइट, ये सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, इंट्राडे के लिए ये नहीं है। इंट्राडे का जो है मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, आप उनको सकते हैं, नहीं तो अगर आप कहेंगे तो एक फ्रेश वीडियो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। मेरे साथ रहिए, शेयर मार्केट में धनाधन पैसा कमाइए। शेयर मार्केट में इतना पैसा है जितना गंगा में पानी नहीं है। थैंक यू वेरी मच और हैव ए नाइस डे।